हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज की जो वीडियो है यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होने वाला है। अगले हफ्ते ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट्स मीन की फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। काउंसलिंग वेबसाइट भी अपडेट कर दी गई है। यूपी आयुष की जो पुराना डेटा था वो रिमूव हो गया है। और मैं बोलूँगा कि जितने भी अदर स्टेट भी हैं साथ ही साथ वहाँ पर भी वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इनकी भी वेबसाइट्स या हरियाणा हो, इनकी भी वेबसाइट्स अपडेट कर गई हैं। यूपी एक ओपन स्टेट है और ओपन स्टेट इसके लिए जाना जाता है कि किसी भी राज्य का बच्चा यहाँ पर प्राइवेट बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम प्राइवेट कॉलेज में नहीं रहता है। कोई भी सीट होम स्टेट के लिए प्राइवेट कॉलेज के लिए रिजर्व्ड नहीं होती है। हालांकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग कराता है, उसमें रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है। और रिजर्वेशन यहाँ पर साइड में दिख रही होगी। हालांकि एक जो काइंड ऑफ यूपीआई की गाइडलाइन, यूपीआई का बुलेटिन रिलीज हो चुका है, वो हमारे पास आ गया है। कुछ दिनों में वेबसाइट पर भी अपडेट कर जाएगा। शेड्यूल बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। मैंने बोला था 28, 29, 30 के 31 के बीच में आपको मिल जाएगा। 1 तारीख से पहले शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। ठीक है। एक और आपको गुड न्यूज देने वाले हैं, एक अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो EEEC ने भैया 5 सितंबर काउंसलिंग की डेट बता दी थी। बट मैं आपको बताऊं कि 28 से 31 अगस्त के बीच में कभी भी डेट आ जाएगी। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, मतलब यूपी से नहीं हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, बहुत बार काउंसलर्स आपसे डोनेशन ले लेते हैं, तो आपको उन डोनेशन से बचना है। और इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया। आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस सेल्फ भी कर सकते हैं। आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसपे हम आपको गारंटीड अलॉटमेंट करा के देते हैं। गुड न्यूज ये है, बुक योर फ्री काउंसलिंग सेशन एट संडे, जो कमिंग संडे है, 31 अगस्त को है। और इस संडे को इसलिए रखा है क्योंकि पेरेंट्स भी आए, बिकॉज मेरी 40% व्यूवरशिप पेरेंट्स की है। मोस्ट वेलकम है आपको। अगर मेरे से इंटरेक्शन करना है, आपको अपनी काउंसलिंग मेरे से करानी है, मेरे से एक राय लेनी है, क्या एक बेटर एडवाइस होगी सर हमारे बच्चे के लिए, तो मोस्ट वेलकम है, आप जरूर आएँ। और मैं बोलूँगा कि भाई आप अपना टाइम जरूर काउंसलर से स्लॉट जरूर बुक करा लीजिएगा। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनरोलमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है। एक डिस्क्रिप्शन पर एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। साइड में आ रहा होगा नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इस तरह से सारी डिटेल आएगी। टाइमिंग क्या है, 11 से भैया 9 बजे तक आप आ सकते हो। रात्रि 9 बजे तक पूरा स्टाफ रहेगा और आपको यहाँ पर सारे काउंसलिंग कर रहे होंगे। अ काइंड ऑफ आयुष एक्सपो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये एड्रेस कहाँ पर है, काकादेव कानपुर। तो आप हमारे ऑफिस की एड्रेस लोकेशन मैंने वीडियो पर पिन कर दी है, तो आपको वहां से गूगल करना है और डायरेक्टली आ जाना है। जो हमारे अभी अपकमिंग जो फिजिकल इवेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, पटना। सो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि सबसे पहले कहां पर किया जाए। और हम ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो कि भाई काउंसलिंग कैसे होगी। अगर आप किसी अदर राज्य से हैं, दूसरे राज्य से हैं, और आपको नहीं पता है कि क्या प्रोसेस होगा, ये कैसे अलॉटमेंट्स होते हैं, अगर आपकी स्कोरिंग लो है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने एक चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट जरूर बनाइए। एक कॉलेज को लॉक नहीं करिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग प्रोसेस की बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन और अपलोड कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, रजिस्टर करेंगे नीट के एप्लीकेशन और आधार कार्ड वेरिफिकेशन से। आधार कार्ड से कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपका लिंक नहीं है तो आप उसको लिंक करा लीजिए। ठीक है, कनेक्टेड रहेगा, ओटीपी आएगा, जल्दी से वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड से भी आप अपना प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें हमको एकेडमिक्स, अपनी क्वालिफिकेशन सारी अपलोड करनी रहेंगी, देनी होंगी एकदम जेन्युइनली, 10, 12। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है और उस डॉक्यूमेंट से आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन जो होगी वो वेरीफाई की जाएगी, मैच की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अच्छे से स्कैन करके ही अपलोड करिएगा। बहुत बार लोग लिफाफे में अपना पैक कर लेते हैं और ऊपर से स्कैन कर लेते हैं, तो इस तरह का नहीं चलेगा। और उसमें बहुत बार फ्लैश आ जाता है, तो कोई डिजिट मिसिंग है, कई नाम मिसिंग है, कई नंबर मिसिंग है, तो ये एक दिक्कत रहती है। यहाँ पर आपको 10th के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, 12th का रहेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, सरकारी कॉलेज का है तो डोमिसाइल भी रहेगा,
ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने रहेंगे। और नीट स्कोर कार्ड, ठीक है, नीट स्कोर कार्ड है, आधार कार्ड है, ये आपको काइंड ऑफ आइडेंटिटी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। किस वेबसाइट पर? upayuscounseling.upsdc.gov.in पर। फॉर्म फीस 2000 रुपए रहेगी। आप 2000 रुपए पे करके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भाई अगर पार्टिसिपेट करना है तो 1000 रुपए का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, वो हमको पे करना रहेगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़े, सिक्योरिटी फीस की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है। एक अलर्ट, एक अपडेट, ये जो अमाउंट आप सिक्योरिटी का पे करने वाले हैं, ये आपको अपने ही अकाउंट से पे करना चाहिए ताकि पैसा आपका सेम अकाउंट पे रिफंड आ जाए। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, किसी काउंसलर को भेज देते हैं तो वहां से पे कराते हैं। मैं बोलूंगा आप मेरे यहाँ भी आपको किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे कंपनी के अकाउंट में, ना ही हमारे किसी काउंसलर के अकाउंट में जो कि सिक्योरिटी फीस पे करे। और मैं बोलूंगा आप अपने पर्सनल अकाउंट से, अपने फादर के अकाउंट से, अपनी मदर के अकाउंट से पे करिए, जिसमें आपका रिफंड आ जाए सेफली। और ये जो रिफंड कब आता है कब नहीं आता है, इसके नॉन रिफंडेबल की काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, बट रिफंडेबल की मैं बता देता हूं। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप नॉट अलॉटेड रहते हैं, ठीक है, अगर आप नॉट अलॉटेड रहते हैं तब भी रिफंडेबल होता है। और अगर मान लीजिए आप पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करने में अलॉटमेंट आई और मैंने कॉलेज ले लिया, हम कॉलेज रिपोर्ट कर गए, तो भी हमारा पैसा रिपोर्टेड हो गया, तो भी हमारा पैसा रिफंडेबल होता है। नॉन रिफंडेबल की काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर वो पीडीएफ अपलोड कर जाए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। साइड में आपको पीडीएफ भी दिख रही होगी जहां से मैंने ये देख के बताया है। तीसरा स्टेप और इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको वेरीफाई किया जाता है ऑनलाइन, कि जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो अप्रूव हो रहे हैं कि रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया जाता है तो आपकी काउंसलिंग बंद हो जाएगी, आपको काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा। बहुत बार काउंसलिंग में जब डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट पाई जाती है तो उस केस में भी अगर फॉल्ट पाई जाती है तो आपका अलॉटमेंट होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। जब आप नोडल सेंटर में फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाते हो तो वहां पर इस तरह की अगर कुछ भी करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी यूपीआई काउंसलिंग ले सकती है। इसलिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करें। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट इसी के बीच में दे देता हूं। इस बार जो 10+2 का जो पासिंग क्राइटेरिया हो गया है, पहले 50% का क्राइटेरिया हुआ करता था, पीसीबी में 50% का क्राइटेरिया रहता था। वो अब जस्ट अगर आप क्वालिफाई हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश में तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो जिनका रिजेक्ट हो जाएगा वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, जिनका अप्रूव हो जाएगा वो चॉइस फिलिंग कर ले जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें स्टेट मेरिट लिस्ट सीक्वेंस नंबर दिया होता है, आपकी अप्रूवल स्टेटस दिया होता है, सिक्योरिटी आपकी पेड है कि नहीं पेड है उसका स्टेटस दिया होता है। इसलिए मेरिट लिस्ट में अपने नाम को जरूर चेक करें। बहुत बार ये जो वेरिफिकेशन है ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, आप सभी को नहीं पता चल पाता है। और ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी बड़ा इनका डगमग सा रहता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये वेरीफाई करवाने पड़ते हैं बार बार मेल करवा के, समझ गए आप। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये जो 50,000 का सिक्योरिटी भी पे कर रहे हो ये अच्छे से पे करो। बहुत बार क्या होता है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा बट पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हर साल ऐसे मतलब 100-200 बच्चे देखने को मिलते हैं जिनका सिक्योरिटी डिडक्ट होता है बट रिफ्लेक्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ पेमेंट गेटवे फॉल्ट। दूसरा, करीब मुझे लग रहा है कि 300 से 500 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको उस लिस्ट से भी बचना है। प्लस अगर आप इसमें फीस पे किया और आपसे लास्ट दिन आपने 2 बार पे किया, दोनों बार नहीं आया, तो भी आप भाई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 5वां इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का। भाई जिसका अप्रूव्ड हो गया है तो वो अपना चॉइस फिलिंग करेगा, कॉलेज की एक प्रेफरेंस लिस्ट डालेगा। और लॉकिंग इज मैंडेटरी, लॉक करना बड़ा मैंडेटरी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि जब आप 50,000 की पेमेंट करते हो तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए करते हो, और एक बार आपने गवर्नमेंट का कर दिया फिर आप वापस प्राइवेट का नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये भी एक कंफ्यूजन होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि सर अभी हम 20,000 कर दें बाद में 50,000 कर देंगे, तो इस तरह का स्विच करने का कोई सिस्टम
नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट को देना चाहिए, है ना, ताकि बच्चा अपना फ्लेक्सिबल मोड में काउंसलिंग कर पाए। उसका एक ही तरीका है कि आप 50,000 पे करो और दोनों के ऑप्शंस फिल करो, ठीक है। 6 नंबर जो स्टेप है, सीट अलॉटमेंट। जब आप चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे एज पर द शेड्यूल, सीट अलॉटमेंट आएगी। शेड्यूल एक लास्ट ईयर का शेड्यूल है, उस दिख रहा होगा साइड में, उसमें एक आवंटन की जो तिथि रहती है उस डेट में अलॉटमेंट आएगी। आप अपना प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करेंगे और वो प्रोविजनल लेटर प्लस सिक्योरिटी फीस वाला प्लस एप्लीकेशन फॉर्म प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर कहां जाना पड़ता है, नोडल सेंटर्स एज पर द शेड्यूल। एक शेड्यूल आता है कि भाई इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे इस तिथि को सुबह स्लॉट में रिपोर्ट करेंगे, फिर कुछ दोपहर में करेंगे, कुछ शाम को करेंगे। वहां पर फिजिकली तौर पे जाकर, कहां पर, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जाकर आपको एक रिपोर्टिंग करनी रहती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। वहां पर कोई फीस चार्ज नहीं होती है, यहां पर कोई फीस नहीं देनी होती है, आपको नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके फाइनल अलॉटमेंट लेटर फिर वापस से वेबसाइट पे जनरेट हो जाता है। वो लेटर आपको लेके जाना होता है कहां पर, कॉलेज में। जब आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज क्या करेगा, जो उनको लॉगिन मिला होता है यूपीआई, उसका अपना कॉलेज लॉगिन पे अपलोड कर देगा कि भाई ये बच्चा आया था, इसकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है। कॉलेज फिजिकल रिपोर्टिंग। अब कॉलेज की फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होती है? कॉलेज की फिजिकल रिपोर्टिंग बता देता हूं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, ठीक है, और टू पूरी की फीस, जो भी कॉलेज ने अपनी फीस भैया तय की होगी, कम ज्यादा, बहुत एक्स्ट्रा चार्ज, यहाँ पर सब खुल्लम खुल्ला चलता है यूपी में, कोई गाइडलाइन नहीं है। यूपी आयुष पिछले 5 साल से फी फिक्सेशन नहीं करा पा रहा है, मतलब जो मर्जी आता है लोग, ये लोग वो फीस लेते हैं, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि कमेटी बैठनी चाहिए थी, फी फिक्सेशन होना चाहिए था, नहीं हुआ। इस बार फिर से कॉलेज अपनी मनमर्जी करेंगे और भाई उसके लिए आप तैयार रहो। आप अपनी फीस पता करके रखो अपने कॉलेजेस में कि क्या फीस है और क्या कॉलेज चार्ज कर रहा है। सारी फीस आपको वन टाइम डिपॉजिट करनी होती है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोस्टेट कॉलेज में जमा होगा और उसके बाद आप वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था कि भाई कैसे अलॉटमेंट होती है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। हालांकि इस सिर्फ प्रक्रिया से आप अपनी पूरी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ और वीडियोस दूंगा, वो आपको अपकमिंग 2-3 वीडियोस और देखने होंगे, बिकॉज बहुत ढेर सारी चीजें हैं। तो इट्स नॉट वन वीडियो काइंड ऑफ कि एक वीडियो देख लिया और काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी और टर्म्स एंड कंडीशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। एक वीडियो इस टॉपिक पर होगी कि भैया राउंड 1, राउंड 2, अपग्रेडेशन क्या होता है, रीसफलिंग क्या होती है, ठीक है, रीसफलिंग क्या होती है, क्या हम राउंड 3 के बाद भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड में कर सकते हैं, सेकंड में थर्ड में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी कब फॉरफिट हो सकती है। इन सारे क्वेश्चंस पर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बताएं कमेंट में यार कैसा लगा वीडियो। बाय बाय।